हाय बच्चों, नए सवाल नए क्लास के साथ मैं फिर आया हूँ आपके सामने। बच्चों आप देख सकते हो कि आज की क्लास में हम आपको क्या करवाने वाले हैं, नई प्रश्नावली। और कौन सी बच्चों? प्रश्नावली 7.10। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारी जो पिछली क्लास थी वो कहाँ पर ख़त्म हुई थी? प्रश्नावली 7.9 पर। और उसके बच्चों जितने सवाल थे हमारे टोटल सवाल कंप्लीट उसमें हो चुके हैं 7.9 के। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे 7.10। और अब फटाफट बच्चों उसका हम देखते हैं सवाल नंबर पहला। देखो क्या दे रखा है बच्चों। सवाल को शुरू करने से पहले उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। 1 से 8 तक के प्रश्नों का समाकलन करना है, प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो जो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि आपको समाकलन तो करना है पर कुछ मान के। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हमने कुछ सवाल हमारे बीच में आए थे, प्रश्नावली आई थी जहां हमें कुछ मानना पड़ता था और उसके बाद समाकलन होता था। तो आप यहां भी कह सकते हो कि हमें कुछ मानना पड़ेगा उसके बाद समाकलन करना होगा। तो ये मानने को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। ठीक है। अब चलो बच्चों यहां पर 1 से लेके 8 तक सवाल का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। हम एक एक करके सवाल को अब शुरू करते हैं। तो जो आप देखोगे सबसे पहला सवाल क्या है? समाकलन 0 से 1 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो आप यहां देखो यह आपका सवाल नंबर पहला है। समाकलन 0 से 1 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, इसका समाकलन करना बच्चों। क्लियर। अब प्रतिस्थापन कह रहा है तो कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। और बच्चों अगर बाई चांस आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर पेपर में सवाल आया, पेपर में आपका सवाल आ गया जैसे कि सवाल दूसरा, तो वहां नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि देख के आपको एक आइडिया हो जाए कि मुझे इस पर ये मानना है, तो उसका हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप यहां देखो इसका समाकलन करना है, याद करो क्या करें हम? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मान लेते हैं, टी मान लो, थीटा मान लो, और आपको पता है जैसे मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन कितना आएगा? 2x dx। 2 अचर राशि है तो आ गया आपका x dx। तो पहला सवाल आपका इसी प्रकार समाप्त हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर ये हमें सवाल दे रखा है, माना, ठीक है ना, माना कि हम किसको मान लेंगे आपको पता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जैसे हमने यहां बच्चों कुछ भी आप कह सकते हो, टी या थीटा मान सकते हो। अब आपको मानने के बाद क्या करना होता है? इसका अवकलन। तो 2x dx बराबर ये आपका आ जाएगा डी थीटा। हमें क्या चाहिए यहां से? x dx की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा डी थीटा बाय 2। क्लियर। अब समाकलन की लिमिट्स है, हमने मान रखा है तो आपको पता है उसकी लिमिट्स भी अब चेंज होती है। तो आपको हमने बता रखा है कैसे। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? जब x बराबर 0, ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ जाएगी यहां से। मतलब x को हमें क्या रखना है? 0 रखना है, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। और ऐसे ही जब आपका x कितना है यहां से 1, तो थीटा की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ जाएगी यहां से? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आपका हो गया 2। ठीक है। और आपको पता है ये पूरा जो हमने यहां पे काम कर रखा है उसको आप अलग बॉक्स में बनाते हो, तो मैंने अलग बॉक्स भी बना रखा है। ठीक है। सवाल पेपर में आएगा, आपने कुछ माना हुआ उसको साइड में करके बता दो कि हम क्या मान रहे हैं और किस प्रकार मान रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया देखो साइड वाला काम। अब पूरी वैल्यू कहाँ रखेंगे? उस समाकलन में। 0 के लिए आपको पता है 1 आया, 1 के लिए आपका 2 आ गया। तो अब जरा आगे आ जाओ। इसीलिए डैश 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 डैश, आप समझ गए? ये जो हमें समाकलन दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? जो हमने अभी माना हुआ है। तो आप देखो जो समाकलन तो है ही, पीछे देखो क्या चेंज आने वाला है यहाँ पर। 0 से 1, 0 पर थीटा 1 है और 1 पर 2 है, तो उसकी लिमिट जाएगी आपकी 1 से 2। ये हो गया आपका 1 से लेके 2। आओ जरा पीछे क्या है? x dx डी थीटा बाय 2, तो 1/2 वहां पर आपको पता है बाहर आ जाएगा। तो 1/2 हमने कर लिया है।
और एक्स डी एक्स की वैल्यू थी डी थीटा बाई 2, तो आपको पता है यहाँ पर डी थीटा तो आना ही आना है। और अब नीचे आओ, नीचे देखो आपने क्या था एक्स स्क्वायर प्लस का 1, उसको क्या माना थीटा, तो ये पूरा आपका क्या आ जाएगा यहाँ से डी थीटा अपॉन थीटा 1/2। बच्चों डी थीटा अपॉन डी थीटा समाकलन किसके बराबर होता है, log x के, अगर x है और थीटा है तो थीटा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर log थीटा, ये आ गया। और लिमिट्स आप देखोगे 1 से 2, 1/2। सबसे पहले अब आपको क्लियर हो गया है, अपर लिमिट रखेंगे माइनस में फिर लोअर लिमिट, तो ये आपका कितना आ जाएगा log 2 माइनस का log 1, 1/2। आपको मैंने हर सवाल में कहा है log के, अगर आपको लगता है फॉर्मूला कुछ खुल सकता है log का, आप लगा दो, तो यहाँ पर log m माइनस log n आ सकता है, तो वो होता है किसके बराबर m/n, मतलब 2/1। तो पूरी वैल्यू आप देखोगे सवाल के आंसर की कितनी आ गई, 1/2 और log 2। सवाल आपका पहला समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है। सवाल दूसरा देखो, 0 से π/2 है, पहले नोट करेंगे सवाल को, 0 से π/2 है, रूट साइन फाई, ये सवाल नंबर आपका दूसरा है। 0 से π/2 रूट में साइन फाई जैसा आपको दे रखा है, और इनटू में देखें क्या दे रखा है, कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई, ठीक है ना, कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई। अब हमें इसका समाकलन करना है बच्चों, क्लियर। अब प्रतिस्थापन तो फिलहाल आपको वहां से हिंट मिल रखा है, पर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसकी समाकलन को करने में। तो आप देखो सवाल पूरा आपके सामने है, रूट साइन फाई, कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई, क्या करें। अगर आप इस समय स्टार्टिंग कुछ मान के करो, जैसे कि होता ही है, आपने देखा होगा साइन कॉस के सवाल में कि हम कॉस को मान लेते हैं तो अवकलन करके साइन आ जाता है, साइन या तो कॉस आ जाता है। अगर आप जरा इस समय एक हल्का सा एक हिंट लो कि हाँ अभी मैं कुछ मानूं, कुछ फायदा हो सकता है, आप यहाँ देखो, तो ये काम मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा रफ में करके, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, कॉस फाई को मान लिया टी, ठीक है, किसको मान लिया, जैसे हमने कॉस फाई को टी मान लिया। एक हिंट आपको मैं देख के बता रहा हूं कि यहां पर ये समस्या आ जाएगी। अब कॉस फाई को मैं टी माना, तो कुछ मानते तो क्या होता है उसका, आपको होता है अवकलन, तो माइनस का साइन फाई डी फाई, ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा डी टी, माइनस का साइन फाई डी फाई। अब हुआ क्या, अगर सवाल में, तो सवाल में पॉइंट को नोट करना, रूट नहीं होता, रूट होता ही नहीं, क्या होता साइन फाई और जो दिया हुआ था, तो इस वाले स्टेप से सवाल आपका खत्म हो जाता। क्यों, कॉस फाई को मान लिया, साइन फाई डी फाई बराबर डी टी। पर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत दोस्तों यहां पर ये आ रही है, ये साइन फाई तो आ रहा है पर रूट के साथ आ रहा है। अब रूट के साथ आ रहा है और हमारी वैल्यू आ रही है साइन फाई बिना रूट वाली, तो ये मैचिंग नहीं है, आपको पता दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कॉस फाई को मानना भी एकदम गलत है। तो अब क्या करें, तो अब कुछ और इसका तरीका लगाया जाएगा, और तरीके का मतलब इसको और ब्रेक करेंगे। अब आप देखो कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। 0 से π/2 रूट साइन फाई, तो आपका यहां पर है ही पहले से। देखो कॉस की घात कितनी है, 5 है, 5 को मैंने तोड़ दिया 4 और 1 में, तो ये आपका आ जाएगा कॉस की घात 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई, ठीक है। चलो अब नीचे आ देते हैं, 0 से π/2 रूट साइन फाई, ये आपका यहां पर है ही पहले से ही। अब आप यहां देखो कॉस की घात 4 फाई है, तो कॉस की घात 4 भी ब्रेक हो सकती है, कैसे, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप यहां देखो पहले, अभी आपको यहां से सब मालूम पड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और कॉस फाई
जो है वो तो आपका चलता जाएगा। चलो एक लाइन यहाँ पर और कर लेते हैं, 0 से π/2 रूट, यहाँ पर कितना है आपका साइन फाई, अभी कोई मतलब नहीं है ऐसे इनटू में। अब यहाँ पर आओ, कॉस स्क्वायर फाई का कोई फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें साइन आता हो? होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर। तो आप ये देखोगे इस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई और पूरे का होल स्क्वायर इनटू में कॉस फाई और डी फाई। क्लियर? देखो पूरा सवाल यहां से चला, 4 इंटू 1 में ब्रेक कर दिया, 4 को लिख दिया स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। और कॉस स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया साइन में। अब पूरा सवाल ये आ गया जो पेन से दिखा रहा हूं। क्लियर? अब यहां फायदा है कुछ, अब यहां फायदा हो सकता है। अब जस्ट को नोट करो क्या फायदा है। अगर हम साइन फाई को देखो, अब आप देखो चाहे वो साइन फाई रूट के अंदर है या यहां पर किसी एक को है, तो दोनों जैसे। साइन फाई को मैंने टी मान लिया, साइन का अवकलन कितना होता है कॉस, तो कॉस फाई डी फाई, ये रहा, ये तरीका है इसका। मालूम पड़ गया आपको? कॉस फाई डी फाई पूरा पूरा आ जाएगा अगर मैं साइन फाई को कुछ मानता हूं। तो अब आप यहां देखो, इसको आप चाहो तो मान लो समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बराबर में डैश 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 डैश, आपको पता ही है सवाल पूरा पूरा। अब मानने वाला काम मैं करता हूं यहां पर साइड में थोड़ा सा, ठीक है। माना कि साइन फाई बराबर टी, ठीक है। साइन फाई को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब आपको पता है इसका अवकलन होगा कॉस फाई डी फाई बराबर ये कितना आ जाएगा आपका डी टी। कॉस फाई डी फाई टी का हो गया डी टी। अब कुछ मानते हैं और लिमिट्स दे देखिए तो वो भी चेंज होनी है। तो अब आप यहां पर देखो क्या होगा, हमें दे रखा है 0 से π/2, तो आप यहां क्या लिखोगे, जब फाई बराबर 0 तो टी कितना आएगा आपका साइन 0, और साइन 0 कितना होता है आपका 0। और जब फाई बराबर π/2 तो आप देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो पूरी वैल्यू जो है आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं एक जैसा करने के लिए, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वहां पुट अप कर देंगे कहाँ, समीकरण 1 में। और डैश डैश का मतलब जो हमारा सवाल दे रखा है। तो अब आप देखो क्या क्या चेंज आएगा, 0 से π/2। अब लिमिट्स क्या आ गई इसकी, 0 से 1। क्लियर? 0 से 1 टी में आ गई। अब यहां आओ, रूट में साइन फाई है, साइन फाई को मैंने कितना माना हुआ टी, तो ये आपका आ जाएगा रूट टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आ जाएगा यहां पर रूट में टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? एक बार चेक कर लो फटाफट, रूट टी 1 माइनस साइन फाई को टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई, यहां पर आओ, कॉस फाई डी फाई पूरा पूरा किसके बराबर है यहां पर डी टी के। क्लियर? अब आप यहां पर आ जाओ, 0 से 1 रूट टी अभी आपका ऐसी रहेगा, यहां पर पूरा का पूरा फॉर्मूला खुल रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आप इसका फॉर्मूला खोलो, क्या होता है ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है आपका टी स्क्वायर है, तो हो जाएगी टी की घात 4 माइनस का 2a भी आता है तो हो जाएगा 2 और टी स्क्वायर। आप देख सकते हो बीच में थोड़ी थोड़ी खांसी भी आ रही है, पर नॉर्मल सी बात है, पर आपका ध्यान होना चाहिए सवाल पर।
ये हो गया आपका dt, ठीक है, 0 से 1। अब फॉर्मूला खोल दिया है, 1 प्लस टी की घात 4 माइनस का हो गया 2ab, पूरे के बाहर कितना है रूट टी, और रूट टी का मतलब क्या हुआ टी की घात 1/2। तो आपको उसकी गुणा करनी है सबके साथ और अलग अलग समाकलन, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखो रूट टी की गुणा हम 1 में करेंगे तो आपको पता है ये आ जाएगा टी की घात कितना, ये आ जाएगा आपका टी की घात 1/2। और बच्चों में साथ साथ उनको अलग भी कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका dt प्लस 0 से 1। आप यहां देखो t की घात 4 है और यहां पर है t की घात 1/2, मतलब 4 प्लस 1/2 करना होगा, कितना आएगा वो 9/2। तो आपका यहां पर आ जाएगा t की घात 9/2 और dt माइनस का 2 आपको बताया अचर राशि है, यहां t का स्क्वायर है और रूट टी अंदर है, तो 2 प्लस 1/2, क्लियर, 2 प्लस 1/2 कितना आएगा 5/2। तो यहां t की घात आ गई 5/2 और dt, क्लियर। आप देख सकते हो रूट टी की घात 1/2, यहां पर 4 प्लस 1/2 9/2, आपको तो चेक करना जरूरी है, माइनस का 2 प्लस 1/2 5/2। अब इनका हम क्या करेंगे समाकलन, तो t की घात 1/2 या जो हमें आ रहे हैं समाकलन कौन से वाले फॉर्मूले से होंगे, x की घात n वाले। क्या होता है समाकलन x की घात n का, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा t की घात 1/2 प्लस 1 के नीचे 1/2 प्लस 1, और यहां पर समाकलन हो चुका है तो 0 से 1 आगे आओ, प्लस का यहां पर आएगा t की घात 9/2 प्लस 1, यहां लिख लो आप चाहो तो पहले 9/2 प्लस 1 और 9/2 प्लस 1, और ये भी कितना आ गया 0 से 1 माइनस का 2 अचर राशि है वो तो आगे आएगी, और यहां कितना आ जाएगा आपका t की घात 5/2 प्लस 1, और ये कितना आना है 5/2 प्लस 1 और 0 से 1, क्लियर। अब यहां देखो अब 1/2 प्लस 1 कितना हुआ 3/2, तो यहां t की घात आपको पता है 3/2 आएगा, नीचे भी तो क्या आएगा 3/2, उसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है, और यहां लगा दो बॉक्स, और ये आपका हो गया t की घात 3/2, ठीक है ना, t की घात 3/2, और लिमिट्स कहां से कहां जाएगी आपकी 0 से 1, क्लियर। आगे आओ, प्लस 9/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 11/2, तो गुणा में यहां कितना आएगा 2/11, और यहां देखोगे आप t की घात 11/2 0 से 1, ये आ गया। अब ऐसे वहां पर आओ, माइनस का 2 गुणा बच्चों 5/2 प्लस 1 कितना हुआ 5/2 प्लस 1 7/2, तो यहां आपको बताया कितना आएगा 2/7, और ये t की घात हो जाएगी 7/2 और 0 से 1, पूरा आपके सामने है। अब जहां जहां t आ रहा है वहां पहले अपर लिमिट्स रखो, माइनस में लोअर लिमिट्स। अब जरा वाले पॉइंट को नोट करो, यहां जैसे हमने t को रखा 1, तो 1 की घात 3/2 1 ही तो आएगा, माइनस 0, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, तो मतलब पूरी वैल्यू आप देखोगे ना, चाहे वो आपका पहला वाला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तीनों की वैल्यू आपकी 1 आएगी, क्योंकि 1 माइनस 0 बराबर 1। तो अब पूरा फाइनल आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3 प्लस 2/11। तो यहां देखते हैं ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 2/11, और देखते हैं आगे क्या आने वाला है, माइनस का 4/7, ये आ गया आपका माइनस का
4/7। अब ये जो काम है वो कैलकुलेशन का है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपको पता है 3, 11 और 7 का क्या आएगा, तीनों की गुणा। तो आप यहां पर ये कह सकते हो 3 गुणा 11 गुणा 7। तो आप देखोगे 3 से 3 गया, ठीक है। तो ये 77 की गुणा 2 से करनी होगी। तो कितना आएगा देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15 प्लस यहां पर आओ 11 से 11 जाएगा। आपको पता है 7 या 21, 21 की गुणा 2 में हो जाएगी। कितना आएगा आप देखोगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 42 माइनस 7 को देखो फिर 7 से 7 गया। क्लियर, 7 से 7 जब डिवाइड होगा कट जाएगा। 33 की गुणा 4 में करनी है, क्योंकि आपको पता है ये जाएगा 33 की गुणा 4 में। 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, कुछ इतना आ रहा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब 154 और पहले इसको जोड़ लो 1 5 4 4 2 6 9 और 1 6 9 और 1 1 3 2 को माइनस करो, देखो क्या आ रहा है ये आ गया आपका 4 6 64/3 गुणा 11 गुणा 7। इसको भी जो लिख ही देते हैं, ये आपका आ जाएगा 11 गुणा 3 33। तो 33 की गुणा आप सीधा सीधा 7 से कर लो, 7 21, 7 21 और 22 23, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन है, ये हो गया। देखो एक बार चेक कर लें, मिनटू वाला भी 21 2 21 7, ठीक। ये आंसर है, सवाल आपका खत्म। मतलब सिंपल सवाल था, बस स्टार्टिंग में आपको पॉइंट नोट करना है कि मुझे क्या मानना है आखिरकार, कि जिससे वो समाकलन हमारा हो जाए या प्रतिस्थापन क्या करें। चलो अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो सवाल दूसरा था हमारा ये वाला। तीसरा सवाल 0 से 1 दे रखा है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो यहां देखो तीसरा क्या है हमारा, समाकलन था 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² और dx। चलो यहां तो हमको सॉल्व करना है और यहां कुछ मानना है। क्लियर, अब सवाल आपके सामने है। आप थोड़ा सा अगर पीछे की क्लास पर आओगे तो इस प्रकार का सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इतना मुझे याद है। क्योंकि यहां पर जब साइन इनवर्स 2x/1 + x² आया था तो मैंने यहां x को कुछ माना था और मैंने हिंट भी दिया था आपको कि x को अगर हम कुछ ऐसा माने कि पूरा फॉर्मूला साइन में खुले, क्या फायदा होगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और जो बचेगा उसका समाकलन करेंगे। तो x था क्या, x था बच्चों आपको याद होगा tan के फॉर्म में, क्योंकि 2 tan θ/1 + tan² θ क्या होता है, साइन 2 θ के बराबर। और आप कह सकते हो चैप्टर 2 का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, माना कि, ठीक है ना, माना कि x बराबर tan θ। क्लियर, x को मैंने क्या मान लिया, tan θ। आपको पता है कुछ मानते हैं तो क्या होता है उसका अवकलन। तो यहां से dx tan का कितना आता है अवकलन, आपको पता है sec² θ और dθ हो गया। अब लिमिट्स दे रखी है, आपको पता है 0 to 1 और कुछ मान रखा है तो वो भी चेंज करेंगे। तो हम यहां क्या लिखोगे, जब x बराबर 0, ठीक है ना, x को हमें क्या रखना है आप देखोगे यहां पर 0, तो यह आपका आ जाएगा 0 बराबर tan θ। तो अब 0 tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 0 की, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा यहां से, तो आप इंप्लाइज पे लगा सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 0, ठीक है इस पर, क्योंकि tan 0 0, tan से tan कटा, थीटा को 0 आ गया। अब आगे आओ, जब x बराबर, अब आप क्या लोगे 1, तो 1 बराबर tan θ।
अब एक कितने की वैल्यू होती है tan में, ये भी आपको पता है π/4 की। तो ये आपका थीटा जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा π/4। तो ये देखो जो पूरी वैल्यू आ गई। कहाँ रखना है इसको, इस सवाल में। अब आप सवाल पर आओ, 0 से 1 बोला, देखो 0 से 1, 0 पर थीटा 0 है और 1 पर π/4। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से π/4 0 से π/4 साइन इनवर्स 2x 2 tan थीटा के नीचे कितना आएगा आपका, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बंद हो गया। और इनटू में कितना आ रहा है, dx की वैल्यू आपको पता है वहां पर कितनी है, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, पूरा फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, बहुत बार सवालों में आ चुका है। किसके बराबर, साइन 2 थीटा के, और ये आपका आ गया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कट गया, तभी तो हम इसको ऐसा कुछ मानते हैं कि सवाल आपका आसान हो जाए, जिसका हम समाकलन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा कटेगा 0 से π/4 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। आपको पता है यहाँ पर 2 अचर राशि है, उसको आगे ले आओ, 0 से π/4 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपको थीटा sec स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है और लिमिट रखनी है, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समाकलन कैसे करें, कौन से वाले केस से करें, ये भी आपको याद होगा। खंड समाकलन को याद करो, क्या बताया था मैंने आपको, खंड समाकलन 2 फलन गुणा में आएंगे, उनका समाकलन करना होता है हमें। तो 2 फलन आप देखो यहाँ गुणा में आ रहे हैं, क्लियर। अब पहला किसको माने, दूसरा, उसका भी केस आपको बता चुके थे, आइलेट वाला, जो एक फॉर्मूला बनाया गया होता है कि जिसको आप देख के हिट ले सकें, और एक डिटेल बताई थी, दोनों आपको हम कि हमने यहाँ पर बताए थे। तो अब किसको माने, आइलेट के अनुसार आप देखोगे तो याद होगा आपको, पहला मान लो थीटा और दूसरा किसको मान लो आप, sec स्क्वायर थीटा को। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन दूसरे का समाकलन। तो sec स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना आता है, tan थीटा। ठीक है, जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे आपको प्रैक्टिस और होती जाएगी। चलो अब आते हैं आगे। 2 तो आपको पता है अचर राशि है, यहां पर आओ, पहला फलन थीटा, दूसरे का समाकलन तो sec स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा। तो यहां पर आपने लिख दिया tan थीटा। अब आपको मैंने कुछ बताया था, खंड समाकलन का फॉर्मूला यहां लग रहा है, लिमिट्स भी चल रही है। तो जब आपने पहला स्टेप खत्म कर दिया कि पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो वहां तक पहुंचने के बाद तुरंत आपको क्या लगानी है, उसकी लिमिट्स, कि हाँ यहां तक का काम आपका हो चुका है समाकलन का। तो आप इसको कैसे लगाओगे, कुछ ऐसा बना दो, ये कितना हो जाएगा 0 से π/4। ठीक है, मतलब 2 तो बाहर है ही, पहला फलन दूसरे का समाकलन हो चुका है 0 से π/4। लिमिट्स लगाना भूल गए, पूरा सवाल आपका गलत। बार बार कहता हूं मैं जब भी सवाल आता है इस टाइप का। अब माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, पहला क्या है थीटा, थीटा का अवकलन करोगे थीटा के साथ 1 आएगा, ये हो गया आपका 1, और sec स्क्वायर थीटा का समाकलन वो दोबारा आपको पता है कितना आना है यहाँ पर, tan थीटा और d थीटा। ये है हमारा यहाँ पर बंद, क्लियर। अब बाकी काम जो करते हैं पीछे। ठीक है, यहां लगाते हैं, वही आपको होता है डैश डैश ऐसे 2 यहां पर है, और ये हमारा क्या था, थीटा tan थीटा। और अभी देखो मैंने इसकी लिमिट्स को रखा नहीं है, हम रखेंगे लिमिट्स को एक साथ,
उसको भी पहले कर लेते हैं समाकलन, ठीक है इस वाले का। इसको भी ऐसे आन दिया माइनस टेन थीटा का समाकलन। बच्चों समाकलन टेन थीटा जो है यहीं कहीं लिख देते हैं, जबकि मैं आपको बता चुका हूं समाकलन टेन थीटा का कितना होता है, किसके बराबर, लॉग सेक थीटा के। लॉग सेक थीटा जो होता है उसका आंसर होता है समाकलन टेन थीटा का। तो अब आप यहां देखोगे माइनस में ये आ रहा है, तो आपका आ जाएगा माइनस का लॉग सेक थीटा। तो इसका समाकलन हो गया। अब माइनस तो आपको पता ही है था स्टार्टिंग में, समाकलन ये हो चुका है। तो अब इसकी लिमिट्स कितनी जाएगी, 0 से π/4। तो ये भी आपका कितना जाएगा, 0 से π/4, और इसको आप करो यहाँ पर बंद। अब आप सबकी लिमिट्स ले लो बस, 2 तो बाहर है ही। चलो अब लेते हैं लिमिट्स, सबका समाकलन हो चुका है। अब पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, जहां जहां थीटा है वहां रख दो π/4, और उसके बाद फिर माइनस में लोअर लिमिट, और वही काम करेंगे आगे। तो आप यहां देखो कितना आएगा, पहले थीटा को रखो π/4, ये आपका आ जाएगा 10 π/4। क्लियर, π/4 10 π/4 माइनस का यहां आप देखोगे कितना आने वाला है, 0, पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 गुणा 10 0। अब आओ आगे आओ, माइनस का लॉग सेक, ठीक है ना, लॉग सेक। थीटा की जगह क्या रखना है, π/4, ये हो गया आपका π/4 माइनस लॉग सेक। थीटा को क्या रखेंगे अब यहाँ पर, 0, ये हो गया पूरा का पूरा बंद यहां। अब आप आओ आगे, 10 π/4 1, 10 45 1 होता है, तो आपका आ जाएगा ये 2 तो व्यवहार है ही, π/4 गुणा 1, माइनस का 0 मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आप यहां पर आओ, माइनस इसको देखते हैं, सेक 0, चलो इसको चाहो तो लिख लो एक बार और, लॉग सेक 45 मतलब cos 45 का उल्टा। cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा आपका, √2। तो आपका आ जाएगा log √2 पूरा, क्योंकि सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, तो हो गया आपका log √2। अब आओ सेक 0 पर, cos 0 1, सेक 0 भी 1, तो आपका आ जाएगा माइनस का log 1। अब 2 तो यहां पर है ही, π/4 यहां आना है, माइनस का फॉर्मूला खोल दो, कौन सा, log m माइनस का log n, तो ये कितना आ जाएगा आपका log √2, क्योंकि √2/1 √2 आना है। इसको आप करोगे यहां पर बंद, 2 को अंदर ले आओ, अब π/2 माइनस का 2 log √2, π/2 माइनस का 2। आप चाहो तो आंसर को इतना रोक दो, कोई टेंशन नहीं है, या हमेशा कहते हैं कुछ लग रहा है आपको तो सिंप्लीफाई कर दो। यहां पर क्या हो, देखो एक पॉइंट बन सकता है, √2 का मतलब कितना होता है, घात 1/2, तो फॉर्मूला खोल दो, log m की घात n का, तो 1/2 यहां आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2। तो क्या फायदा हुआ, 2 से 2 कट गया, π/2 माइनस का log 2, सवाल खत्म आपका, ठीक है बच्चों। तो ये जो सवाल है आप कह सकते हो थोड़े से लंबे सवाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, उसके बाद पूरा सवाल नए रूप से बन के आता है और उसको सॉल्व कर लो। तो अब देखते हैं, चलो एक सवाल और, ये तुम्हारा नेक्स्ट वाला सवाल आ गया, पीछे देखते हैं और कौन सा सवाल है हमारा। सवाल देखो 1 2 3 तक हो गया है। अब जरा देखते हैं मुझे सवाल नंबर 4 क्या दे रखा है 0 से 2, देखोगे आप x√x+2। चलो सवाल है चौथा, 0 से
2x में रूट x प्लस 2 और dx, ये सवाल है, इसका समाकलन करना है। अब ये तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार का सवाल स्टार्टिंग की हमारी जो प्रश्नावली थी वहां से थोड़ा सा कनेक्ट लग रहा है। क्या करें, x रूट x प्लस 2 dx है, हम रूट के जो अंदर आ रहा है x प्लस 2 उसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे या थीटा मान लेंगे। उससे क्या फायदा हो, x जो बाहर है x की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब आप देखो कैसे कह रहा हूं मैं यहां देखो आप, माना कि, ठीक है, माना कि x प्लस 2 बराबर थीटा, x प्लस 2 को मैं थीटा मान लिया, मतलब किसको, जो रूट के अंदर है। मतलब आप देखोगे रूट की जो हमारी एक समस्या होती है उसको दूर करना चाहिए कि हाँ रूट हमारा जो है वो समाकलन में दिक्कत खड़ी ना करे। अब आप देखो मैं क्यों कह रहा हूं, x प्लस 2 को मैं थीटा मान लिया जो रूट के अंदर है, तो आपको पता है dx यहां से कितना आ जाएगा आपका d थीटा, ds कितना आ गया आपका d थीटा। अब कुछ माना है, लिमिट्स दे रखी है, उसको भी करेंगे। तो आप यहां क्या लिखोगे, जब x बराबर कितना 0, ठीक है ना, x बराबर कितना 0, तो थीटा की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ जाएगी यहां से 2, और जब x बराबर 2 तो थीटा की वैल्यू आप देखोगे यहां से कितनी आ जाएगी, ये है आपकी 4। इसको आप करो बंद, सिंपल सी बात है। dx आ गया d थीटा, x को रखा 0, थीटा कितना आ जाएगा 2, x को रखेंगे 2, थीटा आ गया 4। अब सवाल देखो क्या बन के आ गया, तो 0 से 2, 0 पर आपको पता है 2 है, ये कितना है यहाँ पर 4। अब देखो आपको पता है x प्लस 2 को तो मैंने थीटा माना हुआ है, तो वो तो हो जाएगा रूट थीटा, क्लियर। पर जो ये वाला x है, तो मैंने इसी के तो लिए आपको कहा था इस वाले x को हम यहां से निकाल सकते हैं ना आसानी से। कितना आ जाएगा x यहां से, थीटा माइनस के 2, तो पूरा सवाल किस में चेंज हो गया, थीटा में। तो आप देखोगे इस x को तो मैंने रख दिया वहां से थीटा माइनस के 2, और रूट तो यहां पर है ही आपका, देखो रूट तो है ही पहले से, वो x प्लस 2 को मैंने क्या माना हुआ, थीटा, तो हो गया थीटा, और dx की वैल्यू कितनी आई है यहां से d थीटा। समाकलन आपको बताया 2 से 4 तो है ही। अब सिंपल सवाल नहीं बन गया, रूट थीटा को आप अंदर ले आओ, देखो क्या होगा यहां देखो अब थीटा की घात 1 है, जब ये अंदर आएगा तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रूट थीटा का मतलब थीटा की घात 1/2। तो इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो थीटा की घात कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1/2 का मतलब 3/2। क्लियर है, देख लो एक बार, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, माइनस का 2 अचर राशि है, और थीटा की घात 1/2, पूरा आपका कुछ ऐसा आ जाएगा बन के, ठीक है ना। आप देख सकते हो 1 प्लस 1/2 3/2, और यह आपका ऐसी रहा, क्लियर। अब क्या करो, उसका अलग अलग समाकलन करो। तो आप देखो यहां पर पहले कहते हैं थीटा की घात 3/2 का समाकलन, तो ये कितना आ जाएगा आपका, थीटा की घात 3/2 प्लस 1, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1, और समाकलन आपको पता है हो चुका है, तो उसकी लिमिट्स 2 से लेके 4 तक, पहला वाला फिनिश हो गया। आगे आओ, माइनस का 2 अच्छा राशि है, आगे लेके आ गए, थीटा की घात 1/2 आ रही है, क्लियर। फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा की घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस का 1, ठीक है। चलो थोड़ा काम यहां पर कर लेते हैं आगे। 3/2 प्लस 1 कितना होगा, यहां से आपको पता है 5/2, और नीचे भी आपको पता है कितना आना है 5/2, पर वो ऊपर आके वो क्या बन जाता है, वो 2/5, और यहां आपका आ जाएगा थीटा की घात, ये आपका आएगा 5/2, और लिमिट्स आपकी जाएगी 2 से लेके 4 तक। देख लो एक बार,
5/2 था, यहाँ पर आएगा 2/5 कर दिया मैंने। थीटा की घात 5/2 आनी है, 2 से लेके 4। अब आओ आगे, माइनस का 2 गुणा 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। और थीटा की घात कितनी आएगी यहाँ से 3/2, और ये आपका जाएगा 2 से 4। अब क्या करना है, जहां जहां थीटा एक बार 4 रखा, अपर लिमिट्स माइनस का, फिर लोअर लिमिट्स। तो अब थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, देखो कितना आएगा 2/5, ठीक है 2/5। तो है पहले थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 की घात 5/2। ये आपका आ जाएगा 4 की घात 5/2। थोड़ा आप इसको ऐसा लिख लो, माइनस लो लिमिट कितनी है 2, तो ये आएगा 2 की घात 5/2, 2 की घात 5/2। ठीक, ये तो पहला वाला हुआ है, यहां तक हो गया। माइनस का 4/3 आपको बताया आना ही आना है, माइनस का 4/3 तो आना ही आना है। अब आगे देखो, थीटा की घात 3/2 मतलब 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2, और ये आपका 2 है तो 2 की घात भी कितनी आएगी 3/2। पूरी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, जहां जहां तक आप सॉल्व कर सको उसको सॉल्व कर लो, और वहीं पर आप इसको रोक देना आंसर को, ठीक है। देखो हम इसमें देखते हैं कहां कहां तक ये जा सकता है। 2/5, 4 की घात 5/2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं आपको पता है 2 की घात 2 हो सकता है ना। तो ये 2 इस 2 को काट देगा, तो ये 2 की घात कितनी आ जाएगी 5, और 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, फिर आपका आ जाएगा ये 32 माइनस। अब आप यहां पर देखो 2 की घात कितनी आ रही है 5/2, तो अब इसको आप देखो कैसा लिख सकते हो, ये थोड़ा सा बस कैलकुलेशन वाला काम है, तो यहां पर रफ में कर लेते हैं जितना इसका सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 की घात 5/2 को ऐसे लिख देंगे, 2 की घात 5/2 बराबर 2 गुणा 2, ठीक है। यह आ जाएगा 1 2 प्लस, देखो 5/2 को पहले ब्रेक करके देखो, ये आपका आ जाएगा 2 से डायरेक्ट इसमें डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 2 प्लस 1/2 मतलब आप समझ लो ये ऐसा आ जाएगा आपका 2 गुणा कुछ ऐसा, ये 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1/2 का मतलब 5/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 रूट ऐसे देखो इसको आप लिख सकते हो 4 रूट और 2, क्योंकि 4 का मतलब आपको पता है कितना हुआ 2 का स्क्वायर, और 2 प्लस 1/2 5/2, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। बस आप देखोगे यहां पर ये इतना आ गया -4/3। अब 4, ये 4 आपको पता है, इसको मैंने क्या लिखा था 2 का स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर कटेगा 2 की घात 3, ये हो जाएगा आपका 8, और माइनस 2 की घात 3/2, फिर इसको लिख दो 2 गुणा 2 की घात 1/2, तो आपका आ जाएगा ये 2 रूट 2, ठीक है। चलो अब आप देखोगे कुछ √2 वाले आ रहे हैं और कुछ सिंपल आ रहे हैं, तो ये कुछ सॉल्व हो सकते हैं। गुणा करो उसके अंदर 2/5 की गुणा इसमें करो 64/5, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। माइनस का 8/5 देख सकते हो 4 दूनी 8/5 कैलकुलेशन है बस वो, ठीक है। √2 माइनस 32/3, 8 चौक 32/3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये आपका प्लस 8 √2/3। क्लियर है, पर यहां तक आ जाओ 64/5 माइनस 8 √2/5 माइनस का 32 हो गया माइनस माइनस प्लस 8 √2/3। अब आप देखो 64/5 माइनस 32/3
इसको एक साथ ले आओ। अब आप यहाँ देखोगे r√2/3 और ये यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 8√2, यहाँ पर r√2 आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा ये 1/3 माइनस का 1/5, 1/3 माइनस का 1/5 आ गया। इसको मैंने ले लिया कॉमन। और बच्चों वो काम थोड़ा बहुत यहाँ भी हो सकता है, वो भी कर लेंगे। 64 और 32 में कुछ कॉमन आ सकता है, 32, तो आप इसको यहाँ कॉमन ले लो, 32 यहाँ आ जाएगा पूरे के बाहर। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2/5, 2/5 माइनस का 1/3 और यहां पर मैंने 8√2 को इसमें कॉमन लिया था, पहला लिखा प्लस वाला फिर लिखा मैंने माइनस वाला, तो ये आपका आ गया 1/3 माइनस का 1/5। अब क्या करेंगे आप देखोगे इसमें 5 3 3 5 दोनों के एलसीएम सेम आ रहे हैं पर नंबर अलग है, कोई नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों आगे। कहीं देखा यहाँ पर हमें जगह कम पड़ गई, तो आपका आ जाएगा ये 32 तो है ही, गुणा यहां आपको बताया कितना आना है एलसीएम इसका 15, दोनों को आना है। देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आएगा एलसीएम यहाँ पर। तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5, यह आपका आ जाएगा 6 माइनस का 5 और ये है आपका 8√2 गुणा ब्रैकेट में यहाँ देखो 15 तो यहाँ भी आना है एलसीएम आपको पता है 15, यह आपका आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 माइनस का 3, 2/15। ठीक है, बात देख लें, 15 आ गया आपका, 5 माइनस का 3, 2/15, 2/15। तो अब आप देखो 6 माइनस 5 ही आ रहा था। एक बार मैं और कंफर्म करना चाहूंगा, देखो क्योंकि देखो फाइनल आंसर आपको चेंज हो जाए। ये आपका 15 था, 5 ये 15, 6 माइनस 5, ठीक है एकदम। चलो आओ आगे। तो आपका आगे कितना है 32/15 प्लस ये सॉल्व हो सकता है 8×16√2/15। अब आप क्या कर सकते हो हद से ज्यादा, और 32 प्लस 16√2 के नीचे 15, बस 15 और ले लो। और भी हो सकता है कि ऊपर आपका 16 कॉमन आ सकता है, तो आप देखो चाहो तो 16 भी ले लो, उसमें क्या है वो 16/15। यह आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस का √2, 2 प्लस का √2 और 15। बस बच्चों ये सवाल आपका समाप्त हुआ और हमारी क्लास इस लाइन के साथ यहीं समाप्त होती है। और हम बार बार आपसे कहेंगे जो जो हमारी नई नई एक्सरसाइज हमारी आती जा रही है इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से आप अभ्यास करो। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक ओके और टेक केयर।